जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज, माता सीता की जय हो। मैं यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी आज आप सबको एक छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बताने जा रही हूँ। जिस भाई बहन को नहीं पता है, जिन माताओं को, उनके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आई। तुलसी महारानी की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या क्या किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें सुबह उठकर साफ वस्त्र पहनकर नहा धोकर तुलसी माता रानी में एक लोटा जल हमेशा हर रोज डालना चाहिए, जो कि सभी जानते हैं कि घर में तुलसी की पूजा करनी चाहिए। दूसरा, हमें हर रोज शाम को शुद्ध देसी घी का एक दीपक अपनी तुलसी महारानी के अंदर लगाना चाहिए। ये देखें, तुलसी महारानी के अंदर हमें प्रदोष काल में घी का दीपक जलाना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर पड़ती है। तीसरा, हमें एकादशी, रविवार और द्वादशी को तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए, ना ही हमें इसमें जल डालना चाहिए। तीसरी बात है कि आप जब देख रहे हैं कि एकादशी को, द्वादशी को, रविवार को और पूर्णिमा और अमावस्या को हमें तुलसी पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ने चाहिए, ना ही इनमें जल डालना चाहिए, इन्हें बिल्कुल छूना नहीं चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमारी ये तुलसी महारानी है, इसके ऊपर मंजरी आ जाती है। इस मंजरी को हमें समय समय पर तोड़ते रहना चाहिए। तुलसी महारानी के ऊपर मंजरी आती है, आप सबों को पता है कि उसके ऊपर जो बीज आ जाते हैं उसे हमें समय समय पर तोड़ देना चाहिए, ताकि इसकी ग्रोथ बढ़ने में आसानी हो। नहीं तो तुलसी माता की ग्रोथ वहीं रुक जाती है, इससे ये आगे बढ़ने में असमर्थ होती है और इन्हें असहनीय पीड़ा होती है, जो कि बढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। चौथी बात यह है कि हमें शुक्रवार के दिन तुलसी माता रानी के अंदर तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध, प्रत्येक शुक्रवार को कच्चा दूध डालना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को हमें कच्चा दूध तुलसी जी के अंदर डालना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा और विष्णु भगवान की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। ये करने से, अगर हम ये प्रतिदिन करते हैं तो हमें विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी महारानी वृंदा जी है, जो विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। ये देखें, और पांचवी और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें कभी भी तुलसी महारानी के अंदर शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। कई माता बहनें हैं कि जो तुलसी जी के अंदर छोटा सा शिवलिंग होता है, जो वो रख देती है। तुलसी महारानी के अंदर कभी भी हमें भूल कर भी शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए, ना ही शिवलिंग रख के उसके अंदर उसके अभिषेक कराना चाहिए। और एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूँ कि सावन के महीने में सिर्फ हम तुलसी जी को घी का दीपक जला सकते हैं। हम तुलसी जी में पानी नहीं डाल सकते हैं, जल नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना शिव के लिए है। हम जितना भी शिव को अभिषेक कराएंगे, शिवलिंग को अभिषेक कराएंगे, उतना ही फल हमें इसका मिलेगा। तो सावन के महीने में आप शिवलिंग को अभिषेक कराएं, शिव जी को स्नान कराएं। और तुलसी रानी को हमें पानी ज्यादा नहीं डालना चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। घर में दोष लगे तो इससे अच्छा है तो हमें सावन के महीने में ये कार्य हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम नहीं जानते हैं, इन पर ध्यान दें। इन तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा आप पा सकते हैं। अगर तुलसी की मंजरी बिल्कुल सूख जाए तो हमें तब तुलसी की मंजरी को तोड़कर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के सामने एकादशी के दिन अर्पित करनी चाहिए। हमें एक दिन पहले उसे तोड़ देना चाहिए, और जिस दिन आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उस दिन आप ये तुलसी की मंजरी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो देखने और समझने लायक है, जिन माता बहनों को नहीं पता है। आप पाए माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा। हर रोज प्रतिदिन प्रदोष काल में आप तुलसी जी को घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी और वृंदा की कृपा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने परिवार पर पाएं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखने योग्य है। आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि तुलसी महारानी की कृपा आप पाना चाहते हैं, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। सावन के महीने में सावन के महीने में शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। तुलसी माता को ज्यादा पानी नहीं डाला जाता है, और सिर्फ आप शाम को दिया जलाएं और सुबह नहाकर आप जल नहीं चढ़ाएं, शिव जी भगवान को अभिषेक कराएं। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखने योग्य है।
तो तब तक के लिए इन छोटी बातों का ध्यान रखें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय। अगर मेरी यूट्यूब चैनल पर राम जी की दीवानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ध्यान से देखें और शेयर करें। अगर कोई वीडियो मेरी अच्छी नहीं लगती है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट में बताएं। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। ये हमारी तुलसी जी है जिसकी मैं हमेशा पूजा करती हूँ। शाम के समय घी का दिया जलाती हूँ। ये देखें, आप भी तुलसी महारानी की कृपा अपने परिवार पर बनाए रखे, आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत दे। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान, जय जय श्री हरि भगवान की जय। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा आपके परिवार पर बन रहे, ऐसी कामना करते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरा यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रही। जय जय श्री राम।